चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीश, आप यू आर द ओनली स्टूडेंट, लेकिन बहरहाल में क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो विल जस्ट गो थ्रू इट। प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम ज़रा इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। अगर आप पढ़ना चाहें तो चैप्टर 22 फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको ये तीन चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई रिस्क हो सकता है, सॉफ्टवेयर में कोई जो लोग हैं उनको मैनेज करना, और टीम वर्क को मोटिव मतलब इनकरेज करना, ठीक है। तो इसको तीन चीज़ें हैं जो हम आज देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटी है ये। जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक कोई प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को टीम का एलोकेट करना, सारा जगह देना या इक्विपमेंट देना। जैसे अम्ब्रेला एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक है। तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे भी, जिस तरह मैं 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सेपरेट कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ओप्स, ये क्यों भाग रहे आगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी आप कस्टमर आपसे मांग रहा है वो आप टाइम और उसी कॉस्ट के अंदर आप दे पाए, ठीक है ना। तो उसको मैनेज करना, ठीक है। टाइम और ये क्यों आगे भाग रहा है भाई, खुद खुद, ठीक है। तो टाइम और कॉस्ट के अंदर उसी चीज़ को उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, कुछ अजम्पशंस होंगे, उनको लेके चलना, ठीक है। प्रोजेक्ट कब हम कहते हैं सक्सेसफुल है? जो हम कहते हैं कि जब एग्रीड टाइम और एग्रीड बजट में हो गया हो और चीज़ें जो कस्टमर ने मांगी थी वो डिलीवर है, ठीक है ना। आपने कहा था जनाब मैं 6 महीने में ये चीज़ें दे दूंगा, तो 6 महीने के अंदर और उसी कॉस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें दे दें जो कस्टमर ने मांगी है, तो वी कॉल इट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है? कोई सवाल है आप लोगों का? ठीक है, ठीक है। चलिए, आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो टीम को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, कॉस्ट को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको मैनेज करनी पड़ती हैं एज सुपरवाइज़र, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के कुछ इश्यूज हैं। सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट क्यों मुश्किल है? सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैनेजमेंट इसलिए मुश्किल है कि वो नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि 50% प्रोजेक्ट हो गया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो बिल्डिंग जाके देख लेंगे, पुल जाके देख लेंगे, आधा काम हो गया है, नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नज़र नहीं आता है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, तो उसको देखना, प्रोग्रेस को मुश्किल होता है, इसलिए इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, नंबर 2 लाइन क्या है? प्रोजेक्ट आर वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि आप पुल बना रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं या घर बना रहे हैं तो एक जैसे प्रोजेक्ट है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वन ऑफ हो सकता है, बहुत ही यूनिक हो सकता है, ठीक है। तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, कोई प्रीवियस आप चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट है इनटेंजिबल है और इनविजिबल है। सेकंड पॉइंट है कि वन ऑफ होगा, आप उसकी प्रॉब्लम को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर वेरिएबल। अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो आप सरिया, सीमेंट और इससे ही बनाएंगे, कंक्रीट से। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में आपने पढ़ा था बहुत सारे प्रोसेस हैं, एजाइल भी है, वाटरफॉल भी है, स्पाइरल भी है, तो बहुत तरीक़ों से बन सकता है। तो एक प्रोसेस को फॉलो करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैनेज करना मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब ये मैनेज करना है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। तो हम ज़रा देखते हैं कैसे मैनेज करेगा।
कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी, ये आपको जरा समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो किसी और तरह से मैनेज होगा, प्रोजेक्ट बहुत लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, तो किसी और तरह से मैनेज होगा। जाहिर सी बात है, बड़ी टीम चाहिए, जगह चाहिए, तो मैनेज किस तरह से, साइज से इन्फ्लुएंस होगा, टाइप से इन्फ्लुएंस होगा। टाइप का क्या मतलब है, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है तो उसकी मैनेजमेंट कुछ और है, उसका प्रोसेस भी कुछ और है। लेकिन अगर मैंने एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है बहुत बड़ा, तो उसकी मैनेजमेंट कुछ और है। ठीक है, इसी तरह से कस्टमर पे बहुत डिपेंड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, फॉर एग्जांपल बैंकिंग एक वर्टिकल है, तो बैंकिंग के लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, फार्मास्यूटिकल के लोग डिफरेंट बिहेव करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल एक बैंक है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, सपोर्ट करेगा, कोलैबोरेट करेगा, प्रोजेक्ट को जल्दी करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो बहुत ही डिफिकल्ट बिहेवियर है, यानी काम नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकली, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, तो वो लोग हैं जो पॉलिटिकली अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वो उनका कल्चर ही होगा काम ना करो। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें, तो वो प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से होगा। ठीक है, तो साइज, टाइप, कंपनी का साइज, कस्टमर, कल्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि आप एजाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ और तरीके से काम करना होगा, वाटरफॉल कर रहे हैं तो किसी तरह, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉरी सॉरी सर, ये आगे भाग रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हम प्रोजेक्ट को, हम डिटेल में तो नहीं देख पाएंगे, हम जब आप आगे की क्लास में आएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 3 कोर्स में पढ़ाता हूँ। पहली चीज़ है कि आप प्लान करेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है तो आप देखेंगे कि स्कोप क्या है, कितना काम है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सी टीम के मेंबर चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट कौन लेगा, आर्किटेक्ट कौन बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये सारी चीज़ें, तो ये प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट के अंदर छोटी टीम चाहिए होगी, छोटा कम एफर्ट चाहिए होंगी, तो पहला काम ये कि प्लान करना। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो छोटी सी टीम चाहिए और 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चाहिए। लेकिन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं तो उसके लिए बड़ी टीम चाहिए और तकरीबन 8-9 महीने के लिए चाहिए, जगह चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, वो जगह चाहिए, उनकी प्लानिंग चाहिए। तो पहली चीज़ होगी प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, लोग चाहिए, रिसोर्स चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये प्लानिंग वाला पार्ट हो गया। क्लियर है ये बात? फिर ये है कि रिस्क का मतलब ये है कि जब प्रोजेक्ट, दुनिया में कोई भी काम शुरू करते हैं तो देयर आर सर्टेन रिस्क। ठीक है, उसको कैसे अवॉइड करेंगे, तो प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं, ये ऐसे ही जैसे अगर आप घर से गाड़ी लेके निकले तो घर पे रास्ते में ट्रैफिक जैम हो सकता है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, तो आप इनको अवॉइड करते हुए रेड लाइट पे रुक जाते हैं, सिग्नल पे, कि एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी को साइड पे रखते हैं, ये हो जाता है। अभी सारी चीज़ें रिस्क हैं। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपके जो टीम लीड है, जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है, बहुत ही एक्सपर्ट है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज जाना पड़े। रिस्क है। ये रिस्क ये है कि आपका लैपटॉप जिस पे आप काम कर रहे थे हफ्ते भर से, वो ख़राब हो जाए, ये रिस्क है। एक रिस्क ये है कि, तो ये रिस्क जो है ना, वो अनफोर्सीन जो चीज़ें आ सकती हैं, उनको अवॉइड करना, ताकि जो प्रोजेक्ट आप साल भर कर रहे हैं इसमें कोई इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, तो इसकी भी प्लानिंग होगी। ठीक है, फिर आखिरी चीज़ क्या है, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ये आपके साथ काम करें और आपका 100% दें, कोई डीमोटिवेटेड ना हो, कोई नाराज ना हो। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है, एक आदमी अगर आपसे बॉन्डिंग है, कोलैबोरेट कर रहा है, आपसे खुश है,
तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, मेहनत से काम करेगा। लेकिन एक आदमी आपसे खुश नहीं है तो वो, तो अब ये पीपल्स मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये हम इस डिटेल को तो नहीं पढ़ पाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है लेकिन एक पूरा कोर्स है ये, ठीक है, जो आप सी एस वालों को मैं 8वें सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ। क्लियर है ये बात कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, रिस्क को देखना और असेस करना, ये सब करना होगा, और आखिरी चीज़ है पीपल्स मैनेजमेंट। क्लियर है ये बात? तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे और कल हम पीपल्स मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है सारे लोग? क्लियर है भाई? ठीक है। अभी एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि आप रिपोर्ट करेंगे, यानी अगर आपसे मैंने पूछा है कि भाई कितना काम हो गया तो कोई मुझे रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और बताएगा हर हफ्ते कि भाई प्रोग्रेस ही हो गई है, तो रिपोर्टिंग ऑन द प्रोग्रेस। तो हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि प्रोग्रेस होती क्या चीज़ है, कब देखी जाती है, उसका शेड्यूल क्या होता है, कैसे देखी जाती है। तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग होती है, यानी प्रोग्रेस पता हो। अगर आप जैसे घर बनवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको बता दिया और पैसे दे दिए और 6 महीने बाद जाएंगे, आप थोड़े थोड़े दिनों बाद जाके देखेंगे कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया। दैट इज प्रोग्रेस, ठीक है। तो जो आप प्रोजेक्ट है तो उसकी भी आप प्रोग्रेस देखेंगे कि कितना हो गया, आप पूछेंगे, सवाल करेंगे अपनी टीम से, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा आखिरी चीज़ क्या है कि आप जब प्रोजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रपोजल लिखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या होगा, और प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद उसकी मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है। तो प्रपोजल लिखना भी एक काम है। ये बस देख लीजिए, लेकिन जब आप 8वें सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो ये 10 नॉलेज एरिया होते हैं, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये पहली चीज़ है स्कोप को मैनेज करना, यानी क्या बनाना है, उसकी बाउंड्रीज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी है तो कितने पेज होंगे, कितने नहीं होंगे, 10 पेज हैं या उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। फिर उस स्कोप से हम टाइम को देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं उस पर कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखेंगे उस सॉफ्टवेयर पे जो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। फिर रिसोर्स लोग कहाँ से मिलेंगे आपको, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये रिस्क है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क। तो बाकी चीज़ों को भी हम नहीं देखेंगे फिलहाल, ठीक है। तो बस इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा रिस्क को देख लेते हैं और फिर पीपल्स मैनेजमेंट को देख लेंगे। ये जो किताब है, जो उसका चैप्टर 22 है जो हम फॉलो कर रहे हैं, समर विले की किताब, ठीक है। अब रिस्क होता क्या है? रिस्क कोई ऐसी चीज़ है जो अनसर्टेन हो। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, मैंने कहा जैसे गाड़ी घर से लेकर निकलते हैं तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या ट्रैफिक हो सकता है, जैम हो गया तो आपकी गाड़ी रुक गई। अब ये सारे हैं, आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम है और आपको ट्रैफिक, तुमने बोल के लिया, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको रिस्क को एंटिसिपेट करना है कि क्या हो सकता है और उसको कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। मसलन एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपने कस्टमर से उसकी चॉइसेस नहीं पूछी हैं, कलर कॉम्बिनेशन की, उसकी पसंद नापसंद नहीं पूछी है, ये पूछ लेनी चाहिए थी, ठीक है। जब आप प्रोफेशनली डेवलप करते हैं तो आप उसकी पसंद के कलर पूछ लेते हैं, उसकी वेबसाइट की चॉइसेस पूछ लेते हैं, ठीक है। उसकी उसकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसको वायर फ्रेम कहते हैं। वायर फ्रेम का मतलब है डिज़ाइन कैसी चाहता है, ठीक है। फ्रेमवर्क है वायर फ्रेम, डिज़ाइनिंग का फ्रेमवर्क है। अगर आप ये नहीं किया तो देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि कस्टमर बार बार कहेगा ये अच्छी नहीं लग रही। आपने एक डिज़ाइन बनाई, 2 दिन बाद फिर कह रहा है अच्छी नहीं लग रही, फिर आपने बनाई, तो ये क्या रिस्क है कि कस्टमर आपकी बनाई हुई डिज़ाइन को पसंद नहीं कर रहा है। हाउ वुड यू एड्रेस दैट? अभी ज़रा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता जैसे हमारे ज़माने में हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आग लग गई थी, तब जाहिर सी बात है 60-70 लोग का जो काम है वो कहीं अगर सेफ नहीं था तो सब ज़ाया चला गया हफ्ते भर का। तो हम तो कहीं
टेप बना के कहीं रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, नहीं तो वो सब ज़ाया चला जाता था। व्हाट इज द रिस्क? आग लग जाए या लैपटॉप गिर जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए, छीन लिया जाए। हमारे ज़माने का मतलब ये है, जब लियारी से गुजरना होता था तो हमें खतरा होता था कि लैपटॉप ना छीन लिया जाए। तो दिन में गुजरते थे, रात में नहीं गुजरते थे, ठीक है। तो ये सारे रिस्क हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिस्क क्या हो सकते हैं? टेक्निकल हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, देयर आर टू डायमेंशन। तो प्रोडक्ट रिस्क हो सकते हैं, प्रोडक्ट रिस्क हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। हम कुछ देखेंगे ताकि हमारी समझ में आए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो दोज कुड बी द रिस्क, ठीक है। तो क्या रिस्क हो सकते हैं ज़रा देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हेल्दी नहीं है, हेल्दी का मतलब है उसमें लोग एक दूसरे को सिखाते नहीं है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करते, या पॉलिटिक्स ज़्यादा है, तो ऐसी एनवायरनमेंट में लोग रुकना नहीं चाहते हैं, जहाँ सीख भी नहीं रहे और प्रेशर ज़्यादा है, बॉस मेरा सही नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। तो ऐसी जगहों पर बहुत जल्दी जल्दी टर्नओवर होगा। टर्नओवर कहते हैं लोगों का छोड़ के जाना, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट तो ऐसा है नहीं कि फौरन हो जाए, लंबे लंबे प्रोजेक्ट तो 3 3 साल चलते हैं, 2 2 साल चलते हैं। तो उसमें अगर की रिसोर्स आपकी छोड़ के चली गई तो दैट इज अ ग्रेट रिस्क, जिसके बेसिस पे आप बना रहे थे, ठीक है। तो दैट्स अ ग्रेट रिस्क। इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट चेंज हो गई, उसने कहा नहीं अब ये छोड़ो और ये बनाओ। तो अब एक आप काम कर रहे थे, छोड़ने वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हार्डवेयर की अनअवेलेबिलिटी, जिस फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि जनाब ओएस पे बनाओ विंडोज़ के, तो विंडोज़ है ही नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, आप सिमुलेट कर रहे हैं तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो हार्डवेयर इज़ नॉट अवेलेबल, एप्पल की मशीनें हैं ही नहीं आपके पास, महंगी आती हैं और आपके पास है नहीं, दिस इज अ रिस्क। रिक्वायरमेंट जो है वो एग्री नहीं हो रही है। एग्री नहीं हो रही का मतलब क्या है कि जनाब कस्टमर जो है वो उसको कह रहा है नहीं और चेंज करो और चेंज करो, एंड दैट इज टेकिंग योर टाइम, ठीक है। तो ये सारे रिस्क हैं। आपने प्रोजेक्ट के साइज को सही तरह से एस्टिमेट नहीं किया, आपने उसको कम समझा जबकि उसमें ज़्यादा था। दीज आर रिस्क। अब वो जाहिर सी बात, आप 6 महीने सोच रहे थे, वो करने में 8 महीने 9 महीने लगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है, प्रोडक्ट कंपटीशन का रिस्क हो सकता है। अब ये सारे पॉसिबल रिस्क हैं, ठीक है। ये सारे पॉसिबल रिस्क हैं। और कुछ हार्डवेयर के हो सकते हैं, लैपटॉप ख़राब हो गया, आग लग गई, सारी चीज़ें। तो रिस्क को क्या करते हैं, आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिस्क है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी लोग छोड़ के ना जाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। उसकी लाइकलीहुड देखते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 लोगों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं सेव होना चाहिए रोजाना की बेसिस पे, क्योंकि अगर ये 2 लोगों की भी हार्ड डिस्क खराब हो गई या टूट गई या चोरी हो गया तो वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये रिस्क है। तो तुम लोग क्या करो, अपने जो भी काम है उसको कहीं सेव करके जाया करो, सर्वर पे या किसी क्लाउड पे या गिट हब पे सेव करके जाया करो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी मशीन खराब हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, ठीक है। तो रिस्क क्या है, फिर उसकी एनालिसिस की गई, उसकी लाइकलीहुड क्या है कि हो सकता है 6 महीने में एक दफ़ा कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। एक क्लाउड पे एक जगह ले लो और उसको करो, तो फिर उसकी एनालिसिस होगी कब हो सकता है, उसकी प्लानिंग होगी और उसकी मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, ताकि आपका प्रोजेक्ट सफ़र ना हो, ठीक है। ये है 3 4 स्टेप, ये 4 स्टेप आपको याद होने चाहिए। रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होती है, रिस्क एनालिसिस होती है, प्लानिंग होती है और फिर मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हो रही है बात, कोई चैलेंज तो नहीं है इसमें। जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ वैसी ना हो जैसी आप सोच रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो की प्लेयर हैं, जो प्रोजेक्ट के बिजनेस एनालिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत महंगा आदमी है, बैंक में काम कर रहे थे
और वो आके कहता है सर 1 महीने बाद मैं जा रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट बिल्कुल दरमियान में है, रिक्वायरमेंट दी जा रही है, डिलीवरी हो रही है, वो आदमी का रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है, दैट इज़ अ ग्रेट रिस्क। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत इम्पैक्ट आएगा, नया आदमी हायर करना, उसको समझाना, टीम के साथ अलाइन करना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अब इसको कैसे एड्रेस, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, तब कैसे एड्रेस करेंगे, उस आदमी को कैसे जाने से रोकेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़। ठीक है, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है कि ऐसे टूल पे आप काम करें जो पहली दफ़ा काम करें। ठीक है, यानी आपने, आपको कहा गया है कि जनाब ये वाले टूल पे काम करो जिस पे आप पहले काम नहीं कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क हो सकता है कि मैनेजमेंट चेंज हो गई या उसका कल्चर सही नहीं है, लोगों का हो सकता है, रिक्वायरमेंट का हो सकता है, और सबसे बड़ी बात एस्टिमेशन का हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्योंकि ये फिजिकल एस्टिमेशन नहीं होती, मेंटल एस्टिमेशन होती है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा रिस्क है। ये हमेशा जैसे हार्डवेयर के अंदर होता है ना, जैसे आप गाड़ी की प्राइस बता सकते हैं एग्जैक्टली, तो ऐसे सॉफ्टवेयर की प्राइस ज़रा बताना मुश्किल होती है क्योंकि आदमी की मेंटल कैपेबिलिटी को जज करना आसान नहीं है अनलेस कि आप उसके साथ काम करते रहें। अब ये डिफरेंट किस्म के रिस्क हैं। एस्टिमेशन का रिस्क है कि आप रिक्वायरमेंट को समझे ही ना। ये कब हो सकता है, जैसे आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, डेटाबेस पढ़ रहे हैं, और यू नो यू आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, लेकिन जब मैं आपको कहता हूँ जनाब बैंक में जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पता ही नहीं है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, हायरिंग कैसे होती है, तो अब आपकी एस्टिमेशन भी जो चीज़ समझ में आ रही है तो उसको आप बता देंगे, जो चीज़ होनी चाहिए और आपकी समझ में नहीं आई है, तो देर इज़ अ ग्रेट रिस्क एस्टिमेशन का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क क्या हो सकता है, लोग चेंज हो जाएं या बजट में पैसे ख़त्म हो जाएं और वो बोलें प्रोजेक्ट को रोक दो। अब ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप तो आए थे काम करने के लिए। ठीक है, लोगों का रिस्क हो सकता है, दे आर नॉट ट्रेंड। फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट लेने भेज रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस है और वो आदमी ट्रेंड नहीं है, उसको रिक्वायर है कि जनाब उसको एक्सपीरियंस हो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो क्या पॉसिबिलिटी है, रिस्क ये है कि रिक्वायरमेंट सही नहीं मिलेगी, तो देयर इज अ ग्रेट रिस्क। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। अब आप उसको एनालाइज करेंगे, ये रिस्क है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी और हाई रिस्क वाले हैं उनको आप फौरन एड्रेस करेंगे। ठीक है ना, आदमी छोड़ के ना जाए, मशीन खराब ना हो जाए, रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाए, अभी सारे पॉसिबल रिस्क हैं। ठीक है, तो फिर आप इसकी प्रायोरिटी और पॉसिबिलिटी बता देते हैं, हाई, सीरियस। तो हाई और कैटास्ट्रॉफिक या हाई और सीरियस वालों को आप जल्दी जल्दी एड्रेस करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, लो हो सकता है, मीडियम या मॉडरेट हो सकता है और हाई हो सकता है। तो ऐसे जो इनका इम्पैक्ट बहुत हाई है और इनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है तो उसको आप एड्रेस करेंगे, आप कहेंगे ये ना हो। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी होगी। ठीक है, रिस्क भी देखना होगा, लोग भी देखने होंगे। ठीक है, तो रिस्क टाइप एंड एग्जाम्पल, ये रिस्क हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब क्या करना है, अब रिस्क पता चल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई, अब हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्लान करते हैं, रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ गलत हो सकती है। ठीक है, फिर इसको अवॉइड कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, कंटीजेंसी प्लान कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में आग लग सकती है, तो मैं कैसे अवॉइड करूंगा, मैं इंश्योरेंस कर लूंगा कि भाई जब भी खराब होगी, कोई आग लगेगी तो इंश्योरेंस मुझे देगी, पैसे देगी और मशीन खरीद के देगी, तो इंश्योरेंस करा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अवॉइडेंस या ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब वो थोड़े से पैसे दे रहा हूँ महीने के या जो 6 महीने के इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अब मुझे दर्द सर नहीं है, मुझे मालूम है थोड़े से पैसे लेके ये इंश्योरेंस हो गई है, जब भी खराब होगा या आग लगेगी या कुछ होगा ये कंपनी देगी। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मेंटेनेंस कराई जा सकती है, हार्ड डिस्क खराब ना हो फलाना, तो एक मेंटेनेंस एग्रीमेंट कर दिया, उनको थोड़ी थोड़ी अमाउंट दे रहे हैं प्रीमियम और वो उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक ये है कि उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर लें।
तो अब कैसे रिड्यूस करेंगे? तब देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो आप कहते हैं जनाब किसी की मशीन ख़राब हो सकती है, मेरे पास 50 लोग हैं, ठीक है, तो किसी का कीबोर्ड ख़राब हो सकता है, किसी का माउस, तो अब जब ख़राब हो जाएगा तो बैठा रहेगा वो। तो हमारे पास कुछ अल्टरनेट होना चाहिए, तो मेरे पास कुछ माउस होने चाहिए, कुछ हार्ड डिस्क होनी चाहिए और कुछ लैपटॉप्स होने चाहिए। तो एक आदमी दो आदमी का ख़राब हो गया तो मैंने फ़ौरन उसको दे दिया और मज़ीद मंगवा लिया। तो मेरे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी के हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है तो वो इंतज़ार कर रहा है लैपटॉप जाएगा आएगा, तो मैं क्या करूँ, फ़ौरन उसकी हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे लैपटॉप में लगा दूँ और उसको दे दूँ और वो लैपटॉप सही करने के लिए भेज दूँ या हार्ड डिस्क सही करने के लिए भेज दूँ, ठीक है, ताकि वो वक्त ज़ाया ना हो। तो मैंने क्या किया, इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, कोई स्ट्रेटेजी ली और इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से पुराने ज़माने में जब गिट हब या ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो, लेकिन बहरहाल आग तो तब भी लग सकती थी सॉफ्टवेयर हाउस में और कोई प्रॉब्लम हो सकता था, तब क्या होता था, टेप पे बैकअप लिया जाता था। हर हफ्ते हम क्या करते थे, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका बैकअप बनाते थे और बैकअप बनाने के बाद हम किसी और जगह पर ऑफिस के अलावा कहीं रखते थे, ताकि अगर हमारे ऑफिस में आग लग गए तो हमारा जो काम है वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो एक हफ्ते का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इम्पैक्ट जो महीनों सालों के से हम बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कहीं अवेलेबल होगा। तो हमने क्या किया, उसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, क्लियर समझ में आ रही है। तो इसी तरह से कंटीजेंसी प्लान कि अगर ये आया तो क्या करेंगे, एक आदमी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द प्लान। अब इसमें जाहिर सी बात है, सीनियर लोग होते हैं वो देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, व्हाट इफ अगर इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, अगर व्हाट इफ अगर ये सीनियर आदमी बीमार हो गया तो क्या करेंगे, व्हाट इफ अगर बजट कम हो गया तो क्या करेंगे, व्हाट इफ, ठीक है। अब ये सारी चीजें, तो ये सारे रिस्क हैं, इन रिस्क को सीनियर आदमी देखेगा। आप अभी सीनियर तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक आदमी है जो आपकी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा। क्लियर हो रही है बात? आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पे जाएंगे या टेस्ट इंजीनियर के तौर से अपना करियर शुरू करेंगे, लेकिन आपकी टीम में कोई आर्किटेक्ट होगा, आपकी टीम में बिजनेस एनालिस्ट होंगे, इसी तरह से आपकी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। अब ये स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है ना, किस तरह से होती है। अगर स्ट्रेटजी हो सकती है, अगर फाइनल रिस्क है तो किस तरह से करेंगे, और अगर अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, स्टाफ अगर बीमार है तो क्या करेंगे। अब ये सारी चीज़ें, इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि अभी आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल देयर आर स्ट्रेटजीज, ठीक है। यहाँ देखने की बात यह है कि आपको हैंडल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, किसी भी काम में, किसी भी प्रोजेक्ट में एनीथिंग गो रॉन्ग। मैं गाड़ी सही कराने गया हूँ मिस्त्री के पास, तो मिस्त्री वो वहाँ बैठा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, या जो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करूँगा, या फलानी चीज़ ज़्यादा वक्त लग गया घर पहुँचना है तो क्या करूँगा। अब ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारे रिस्क हैं जिनकी स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। अब आप रिस्क को मॉनिटर करते रहेंगे, रिस्क को रेगुलरली। अब ये डेवलपमेंट टीम वाला काम नहीं है, लेकिन ये एक काम है जो कोई कर रहा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कुछ लोग होंगे जो रिस्क को मॉनिटर करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे ताकि वो ना हो पाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रिस्क है, आप नए टूल पे काम करें तो आप टीम हायर करेंगे जो आपको ट्रेन करेगा, एक्सपीरियंस देगा, उसके बाद आप नए प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो एक रिस्क क्या है कि जनाब नई टेक्नोलॉजी हमें भी आता नहीं है, ख़राब हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसका क्या है कि जनाब टीम को ट्रेन कर दिया जाए, थोड़ा सा हैंड्स ऑन दिया जाए, उसके बाद फिर टीम को वो प्रोजेक्ट दे दिया जाए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो अब उसको इफेक्ट देखना है, उसके चेंज देखना है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट का चेंज शुरू में आएगा, डेवलपमेंट का जो रिस्क है वो दरमियान में आएगा, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी या टेस्टिंग जो है वो बाद में होती है। तो देयर आर सर्टेन रिस्क जो एक खास फेज से रिलेट करेंगे या टाइम से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब रिस्क के इंडिकेटर्स हैं, आप अपने टाइम पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम पे नहीं चल रहे हैं तो प्रोजेक्ट आखिर में नहीं फेल होगा, वो दरमियान में ही बता देगा कि भाई मैं फेल होने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो फॉर एग्जांपल 6 महीने का प्रोजेक्ट था
और 3 महीने हो गए तो आधा काम हो जाना चाहिए था, तो आधा तो नहीं हुआ, 20% होता है। तो अगर आप इसी स्पीड से इसी परफॉर्मेंस से जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट तो 6 महीने में नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, तो इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से लोग जो है वो हाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो पीपल का मोरल जो है ना वो लो है, पुअर है। क्यों? क्योंकि उनको इंसल्टिंग बिहेवियर है, उनका जो मैनेजर है वो बेइज्जती करता है, या बिहेवियर उसका सही नहीं है, या नॉलेजेबल नहीं है। तो लोग दिल से काम नहीं कर रहे, उनको इज्जत नहीं मिल रही है, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। ठीक है, या कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोगों का मोरल लो है। तो अगर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है और आप कह रहे हैं भाई एक दफा सोच लो क्या कराना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, ठीक है, दीज आर रिस्क। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात, कोई चीज नहीं समझ में आ रही? रिस्क क्या चीज होती है और कैसे मैनेज करते हैं? क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वुड यू मैनेज द पीपल। सॉरी सॉरी, अब क्यों आगे भाग रहा है? ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है पीपल्स मैनेजमेंट। अभी आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सर ने कभी कोई ऐसी बात बताई है कि प्रोजेक्ट के अंदर लोगों का कंट्रीब्यूशन, लोगों की इम्पैक्ट बहुत हाई होता है? कोई बता पाएगा सर को? देखिए, जो आपकी फैक्ट्री है ना, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री होती है, तो एक फैक्ट्री लगी होगी, मशीन होगी जहाँ पर आप आटा, चीनी और ये सब डालेंगे, वहां से वो सब कुछ होने के बाद बिस्किट बन के निकलेगा। तो आपकी जो फैक्ट्री है ना सॉफ्टवेयर की, वो लोग हैं, और हर आदमी की ईगो है और इमोशन है। तो 50 लोगों की ईगो और इमोशन को अगर आप हैंडल नहीं कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, या तो वो मेंटली अपसेट है कोई आदमी, या कोई फिजिकली अपसेट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए लोगों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करना एक आसान काम है, लेकिन लोगों से काम लेना एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो लोगों को, ये लिखा है ना, पीपल्स आर एसेट। ठीक है, तो वाकई में एसेट होते हैं, अगर ये आपने इनका ख्याल नहीं रखा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ज़रा देखते हैं ये कैसे मैनेज होगी। तो हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लोगों का ख्याल नहीं रखा तो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि लोग, कौन सी टीम जीतती है? वो टीम जीतती है जिनका कैप्टन उनका ख्याल रखता है और दिल से मेहनत करके सारे लोग टीम के साथ लगे होते हैं। ठीक है, तो हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है अपनी टीम के अंदर। वकार जक्का साहब कौन है भाई? वकार जक्का साहब, आप अगर ये ना करें तो अच्छा है। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, डू यू नो हु दिस वकार जक्का इज? जीमेल चेंज किया। हाँ,
जी स्टूडेंट, एनीबडी नोज हु इज वकार सकैस? जो साहब अभी ये शरारतें कर रहे थे, एनीबडी नोज हिम? किसी ने नंबर दिया होगा ना यहाँ इसका, या आपकी मीटिंग का एड्रेस? somebody क्लास सर। जी हमारी क्लास में तो नहीं है, लेकिन किसी ने दिया होगा ना यूजर आईडी और पासवर्ड, जभी तो वो आए थे यहाँ पर। ये देखिए फिर आ गए वो किसी और नाम से। जस्ट होल्ड ऑन, let me handle him. Just hold on. ये कोई साहब हैं जो आपके किस नाम से है? लेट मी सी हु इज डूइंग इट। ठीक है, चलिए लेट मी टेक द अटेंडेंस, उसके बाद फिर मैं ज़रा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए लेट मी टेक द अटेंडेंस, अटेंडेंस ले लूँ ताकि आपका ठीक है, ज़रा अटेंडेंस बोल दीजिएगा स्टूडेंट्स। आइजन, प्रेजेंट सर। वासे आफ्ताब, मुस्तफ़ा शकील अहमद, प्रेजेंट प्रेजेंट। यासर अहमद, प्रेजेंट नबील अकमल, प्रेजेंट अहद अली, प्रेजेंट। मोहम्मद खुजैन अंसारी, हेलो। प्रेजेंट। असद बेग, प्रेजेंट सर। इरफान भट्ट, अली फारूक, प्रेजेंट सर। फीफा फारूक, अली खान बट प्रेजेंट सर। कह रहे थे प्रेजेंट। हाफिजा फीफा फारूक, इरज फातिमा, सैयद माज बिन हनीफ, प्रेजेंट सर। काजी फारूक हुसैन, प्रेजेंट सर। सैयद अशर हुसैन, सैयद शाहजान हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान इब्रार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। तिहामिउल सर इस्लाम, अशर प्रेजेंट। अशर प्रेजेंट, ठीक है लगा दिया। तिहामिउल इस्लाम, हसनैन जमील, प्रेजेंट सर। हयातुल प्रेजेंट जी, हयातुल हसन, मोहम्मद हमजा खालिद, सर। प्रेजेंट कौन प्रेजेंट नाम सर। बताइए। आपका प्रेजेंट ठीक है, सर। मोहम्मद प्रेजेंट सर। अनीश कुमार, प्रेजेंट सर। रजीत कुमार, प्रेजेंट सर। रजीत, प्रेजेंट सर। ठीक है। मुकद्दस अली लगारी, Present, sir. अलीजा महमूद, मोहम्मद हमाद अमानुल मोइन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट
मोहम्मद हयान मुस्तफ़ा, हयान मुस्तफ़ा। present सैयद जैद बिन अनवार, present मोहम्मद मोहम्मद उमर, present इरफानुल्लाह राजा, इरफान। present sir सैयद मरियम रहमान, सैयदा मरियम रहमान। Present, sir. सैयद बुरैर अब्बास रिजवी, present sir फारिया रोहेल, Present. अफसा सलीम, Present. मोहम्मद इसाक सलीम, present sir अली सरवर, सैयद तारिक हसन शाह, present sir सैयद तारिक हसन शाह, Present, sir. रईसा शहबाज, मोहम्मद अजीम शाहिद, present जी, जहरी शेख, जहरिश, हुसैन सिद्दीकी, present sir मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, दोनिया वकार। सर उनका माइक नहीं चल रहा मोहम्मद उमर का ओके, लगा दिया। Present. ठीक है, दोनिया। अब्दुल्ला यूसुफ, ठीक है, अब जिसका रह गया मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। सर अली फारूक की प्रेजेंट लगा दें अली फारूक की प्रेसिडेंट लगा दें, जब आएगा ना जब बताइएगा, जरा होल्ड करिए, दरमियान से नहीं बोले। अलीजा महमूद, हयातुल हसन, तिहामीउल इस्लाम, इरज फातिमा, हाफिजा, अफीफा फारूक, अली फारूक,